गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। कल हमने किया था स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, उसमें कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है उसकी u, फाइनल वेलोसिटी है v। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब पहले जो हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी थी उसमें कितना चेंज आया है, v माइनस u। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन की इक्वल है। क्लियर टू एवरीवन? ये है हमारी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। अब देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसकी हम चेक करते हैं SI यूनिट। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या बताई थी? होती तो ये डिस्टेंस की फॉर्म है, मीटर, टाइम की सेकंड। मतलब मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। अब टाइम की यूनिट सेकंड। क्लियर है कैसे आई? मीटर पर सेकंड तो किसकी यूनिट है? हमारी वेलोसिटी की, और टाइम की यूनिट सेकंड। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? मीटर सेकंड स्क्वायर। ये 1 है, ये 1 है, बेस आर सेम, पावर आर एडेड। किया हुआ ये फॉर्मूला, या फिर मीटर 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है। ये हमारी टाइम की यूनिट है, ये भी टाइम की यूनिट है, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड टू इनवर्स। क्लियर है कैसे आई SI यूनिट? ये हमारी एक्सेलरेशन और उसकी SI यूनिट और फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे बेस हमारा न्यूमेरिकल पक्का आएगा एग्जाम में। एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? v माइनस u बाई t। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमारी एक्सेलरेशन दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जब हमारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस u बाई t। अगर हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या होएगा? देखो जो ये v है, अगर ये बड़ा होएगा, छोटे में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अगर v बड़ा है u से तो पॉजिटिव आएगा। अगर v की वैल्यू लेस देन है u से तो हमारी एक्सेलरेशन क्या आएगी? एग्जांपल लेते हैं, मान लो v तो हमारा 2, u है हमारा 4, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई हमारी? नेगेटिव। तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी? u, फाइनल वेलोसिटी v। फर्स्ट केस में क्या है? v ज्यादा होना चाहिए u से, तो इसका मतलब क्या है? जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करती है टाइम के साथ तब कौन सी एक्सेलरेशन आती है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, नेक्स्ट में क्या चाहिए हमें? v बड़ा चाहिए, मतलब v छोटा चाहिए और u बड़ा। देखो इनिशियल वेलोसिटी जब हमारी क्या होगी? बड़ी होगी v से,
हमारी एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जब डिक्रीज करेगी टाइम के साथ तो हमारी एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव। ये थी हमारी पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म में क्या किया था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी हम बात हो रही है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू, मतलब वेलोसिटी है और क्या है टाइम, ऊपर क्या है चेंज इन वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, it is said to be uniform when an object change in velocity equal intervals with respect to equal intervals of time। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, an object is said to be uniform accelerated when there is a equal change in velocity in equal intervals of time। An object is said to be uniform accelerated when there is equal change in velocity, when there is equal change in velocity with respect to time। तो क्या है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसी का अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या बोलते हैं, व्हेन देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे तो क्या रहेगा, इक्वल इंटरवल्स रहेंगे टाइम के, चेक करेंगे हर 1 घंटे बाद 1 आवर में कितना चेंज इन वेलोसिटी है, अगले 1 आवर में कितना चेंज इन वेलोसिटी है। अगर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है तो क्या होगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, और अगर अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी है उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो हमने स्पीड किया, स्पीड क्या डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल करेंगे। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बताया है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। बुक में पेज नंबर 21, न्यूमेरिकल फर्स्ट, पेज नंबर 21। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दी हुई है, अ कार एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो रेस्ट का मतलब क्या है, वो मूव नहीं कर रही है, एक पोजीशन पे है। अ कार एक्वायर्स मतलब एक कार है, रेस्ट से स्टार्ट होके उसने इतनी स्पीड वेलोसिटी को अटेन किया है, वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। देखो 10 सेकेंड में उसने इतनी स्पीड अटेन कर ली। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, रेस्ट से। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। कैसे फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन बतानी है। एक्सेलरेशन का तो हमें एक ही फॉर्मूला आता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी इन 10 सेकेंड। यहाँ पे है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो अ कार अटेन्स
a velocity of 72 kilometer per hour in 10 seconds starting from rest. Calculates its acceleration. Acceleration का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू। देखो स्टार्ट कहाँ से हुई है कार? रेस्ट से, मतलब पहले तो वो आराम से खड़ी है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो। स्टार्टिंग वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? यू से। स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है उसकी? जीरो। यहां से चली, कितने की स्पीड अटेन की है? 72 किलोमीटर पर आवर की। v क्या हो गया? 72 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, मतलब हमें टाइम भी दिया हुआ 10 सेकंड। कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट कर दो। v की वैल्यू 72, u की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय टाइम 10 सेकेंड। अब देखो 72 माइनस 0, 72 डिवाइडेड बाय 10, क्या आ गया डिवाइड करने पे? 7.2। अब यूनिट देखो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर, जो कि हमें अब दी हुई है। टाइम की यूनिट सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या गलती किया है, ये तो हमारा किलोमीटर पर आवर में है और ये क्या है? सेकेंड में। पहले हमें क्या करना है? इसमें टाइम को चेंज करना है। अगर सेकंड को हावर में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? पहले मिनट्स में करेंगे, उसके बाद अगर मिनट्स में चेंज करना है क्या करोगे? डिवाइड बाय 60, और उसके बाद अगर हावर में करना है तो फिर डिवाइड करोगे 60 से। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? पहले सेकंड को हावर में चेंज करना है। पेज नंबर 21 पे देखो कैसे चेंज करोगे। अगर किलोमीटर पर आवर को, अब देखो ऐसा यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकंड। हमें मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा, तो किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे? पहले मीटर में। ऐसा यूनिट में चेंज कर लो। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसा यूनिट में चेंज करने के लिए देखो पहले क्या है हमारा यहाँ पे? 72 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, 72 बाई 10, ये हमारा आ गया। अब इसको यहीं पे चेंज कर लेते हैं। ये क्या है? 10 सेकेंड। इसको किस में चेंज करना? हमें हावर में करना है। कैसे करोगे? देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये किस में आ गया? मीटर में आ गया। अब 72 क्या है? किलोमीटर पर हावर में है। अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। किस में करोगे? सेकंड में। 72 किलोमीटर पर हावर को अब कैसे करोगे? देखो हावर को पहले मिनट में करोगे, क्या आ जाएगा? 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 से डिवाइड कर दिया। अब ये किस में आ गया? मिनट्स में। अब मिनट को किस में करोगे? सेकंड में। सेकंड में करने के लिए क्या करोगे? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब इसमें को सॉल्व करो। देखो अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1000 बाय में 3600, मतलब 0 से 0 कैंसिल। किस पे कटेगा? अब ये 2 पे। 5/18। देखो अब डायरेक्ट यूज किया करो। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो डायरेक्ट क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 72 डिवाइडेड बाय 10 किससे किया है? 5/18 से। किलोमीटर पर आवर किस में चेंज हो गया? सेकंड में हो गया। 10 तो क्या था? सेकंड में ही दिया हुआ था। अब कैसे सॉल्व? 18 की टेबल देखो, 2 पे कैंसिल। क्या आ गया इसमें? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि हमें क्या बताना है? एक्सेलरेशन। देखो कैसे कैंसिल किया? 5 ये 2 पे जा रहा है। अब 2 से यहाँ पे 36 आ गया। 18 2 जा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ, खुद करके दिखाना।
एक्सेलरेशन से रिलेटेड और जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पेज नंबर 22, प्रॉब्लम 6। अ कार एक्सेलरेट, मतलब एक कार क्या कर रही है, चेंज कर रही है उसकी वेलोसिटी में। कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? पहले क्वेश्चन में क्या था, वो रेस्ट स्टार्ट हुई थी, इसलिए हमने उसकी इनिशियल को क्या मान लिया था, 0। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड। कैलकुलेट इज एक्सेलरेशन। इसमें क्या करना, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। इसमें हमें क्या कहा है, एक कार ने हमने स्टार्ट किया, वो चल रही है, हमने बीच का कोई भी पॉइंट लिया, तब वेलोसिटी थी उसकी 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा u है। अब चलती गई, नेक्स्ट पॉइंट पे हमने क्या देखा, उसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर की है, और ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है स्पीड से, ये चेक 5 सेकंड के बीच का है ये। अब देखो 5 सेकंड ये किस ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, और हमें वेलोसिटी कैसे दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में। मतलब इसमें क्या करेंगे, पहले ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, 18 किलोमीटर पर आवर। हम पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर किलोमीटर पर आवर को, ये क्या है हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में करना, तो कैसे करोगे, 5/18 से। 5/18 कैसे आया था, किलोमीटर को मीटर में करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, अब आवर को किस में करेंगे, सेकंड में 60, उसके बाद सेकंड में किया 60, इसको कैंसिल करके क्या आएगा, 5/18। डायरेक्ट करना करो, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, 18 से 18, 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी। अब v फाइंड करते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर दिया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। अब कैंसिल होके क्या आएगा, 18 2 जा 36, 5 मल्टीप्लाई 2 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आ गई v। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u/t। v की वैल्यू क्या है 10, u की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय t की वैल्यू, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड का, 10 माइनस 5 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 पे 5 कैंसिल, इसका आंसर क्या आ गया 1 क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर टू एवरीवन कैसे आई ये। इसमें हमें क्या किया, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम, इसमें हमें u और v दोनों दिए हुए थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसकी इसने इनिशियल वेलोसिटी क्या मान ली थी 0, लेकिन इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है और फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u/t। सिर्फ वैल्यू पुट किया है, पहले हम ऐसा यूनिट चेक कर लेंगे, टाइम हमें दिया हुआ था सेकंड में, अब क्या करेंगे, वेलोसिटी को किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो क्या बताया, 1000/60 मल्टीप्लाई 63,600 से डिवाइड कर देंगे, और उसको कट करके क्या आएगा 5/18, किस में चेंज हो जाएगा 5/18 से करने पे, मीटर पर सेकंड में। अब उसके बाद क्या किया हमने, वैल्यू पुट कर दी एक्सेलरेशन के अंदर, v माइनस u/t। v क्या है हमारा 10, u क्या है हमारा 5, 10 माइनस 5 5/5 1। तो क्या आ गया हमारी एक्सेलरेशन की, ये हमने किया एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स। कल हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशंस। थैंक यू।